अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। गौ माता का सम्मान हमारा राष्ट्र का सम्मान है और हिंदू धर्म में गौ माता हमारे लिए पूजनीय है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है। गौ माता सिर्फ गौ माता नहीं है, कामधेनु है। पूरे देश के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर जो सनातनी है वो एकजुट हुए हैं और हस्ताक्षर अभियान जो चलाया जा रहा है उस हस्ताक्षर अभियान में भी अंडमान निकोबार के सनातनी भी इसमें शामिल हुए हैं। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए जो देशव्यापी ये अभियान की शुरुआत की गई है, गौ माता सम्मान आह्वान अभियान की, तो उस अभियान के तहत आज हमारे साथ एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अन्न को त्याग किया है, अन्न का त्याग किया है। पिछले 14 वर्षों से इन्होंने अन्न को छुआ नहीं है और सिर्फ फलाहार यानी फल का ही सेवन कर रहे हैं। 2012 से लेकर अब तक हमारे साथ स्वामी गोपालानंद सरस्वती महाराज जी हैं, जो 2012 से लेकर अब तक सिर्फ फलाहार का ही सेवन कर रहे हैं। अन्न का इन्होंने त्याग किया है और महाराणा प्रताप की भूमि हल्दी घाटी से 4 दिसंबर 2012 को इन्होंने इस अभियान की शुरुआत भी की थी। इस अभियान का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, वो तो हम सभी जानते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है। हमारे श्री विजयपुरम में स्वामी जी पधारे हुए हैं जो हमें बता रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए हम अब तक कितने कामयाब हुए हैं और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देगी। आइए जानते हैं स्वामी जी से। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए संपूर्ण भारत में गोवध की समाप्ति और गौ सेवा को लेकर के केंद्रीय नीति राज्यों सहित निर्माण हो, उसके लिए भारत का सभी संत समाज, सभी गौ सेवक प्रयत्नशील हैं। गौ सम्मान आह्वान अभियान उन्हीं संतों और गौ सेवकों का हृदय का भाव है जो निष्काम भाव के साथ प्रकट हुआ है। ना कोई नाम, ना कोई संस्था, ना कोई डोनेशन, ना कोई व्यक्तित्व, ना कोई नेतृत्व। नंदी बाबा को अध्यक्ष और गौ माता को प्रधान संरक्षक बना करके सभी संतों ने जो कार्य प्रारंभ किया, प्रथम चरण में 27 अप्रैल 2026 के दिन भारत की 5000 तहसीलों से 5.25 करोड़ हस्ताक्षर शासन को सौंपे गए कि संपूर्ण भारत में गोवध के कलंक को समाप्त किया जाए। अभी जितना परिणाम आना चाहिए था वो सामने आया नहीं है, लेकिन फिर भी शासन में भी हलचल हुई है, कई जगह बदलाव करने के निर्णय हुए हैं, समाज भी जगा है और विविध संगठन भी साथ आकर के खड़े हुए कि यह कार्य होना चाहिए। पहले ये तय हुआ था कि जब तक कार्य नहीं होगा हम विभिन्न चरणों में सरकार को इस विषय पर लगातार सचेत करते रहेंगे, उनसे आग्रह करते रहेंगे। दूसरा चरण 27 जुलाई को भारत के 790 जिला केंद्रों के माध्यम से प्रार्थना पत्र देना तय हुआ है। 15 करोड़ हस्ताक्षर के साथ 27 जुलाई 2026 को सभी गोभक्त सुबह 10 बजे अपने अपने जिला कलेक्टर कार्यालय जाकर के प्रार्थना पत्र सौंपेंगे और उसके बाद सरकार से संवाद का क्रम आगे बढ़ेगा। सरकार इस विषय में कोई गंभीरता दिखाती तो ठीक, नहीं तो 27 अक्टूबर को पुनः भारत के सभी राज्यों की राजधानी से चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से पुनः प्रार्थना पत्र देंगे और 27 फरवरी 2027 तक प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी बात नहीं बनी तो देश भर के गोभक्त दिल्ली जा करके वहाँ संकीर्तन के साथ सरकार से लगातार आग्रह करेंगे कि भारत में गोवध का कलंक अब मिटना चाहिए। देश को स्वतंत्र हुए 78 वर्ष बीत चुके हैं। संविधान के आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 ने ये कहा है कि सभी राज्य गोवध पर प्रतिबंध लगाए, गाय बैल बछड़े की हत्या पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन 78 साल निकल जाने के बाद भी मात्र 16 राज्यों में कुछ कानून बने हैं। 20 राज्यों में या तो कानून बिल्कुल भी नहीं है या नाम मात्र के कानून है, जिसको कानून के नाम पर मजाक कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश 2005 में जारी हुआ था। हिमाचल हाई कोर्ट ने भी 2017 में इस बात को पुनः दोहराया था। 2012 से लेकर अब तक आपने अन्न का त्याग किया है और सिर्फ फल में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ये जो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें आप बहुत आपका जो ध्येय लक्ष्य है वो बिल्कुल साफ है। तो आपको क्या लगता है कि ये सफलता हमें
2027-28 तक मिल जाएगी, 29 तक मिल जाएगी? वैसे तो गीता जी कहती है कि सफलता विफलता इस पर हम ध्यान न दे करके और हम अपने कार्य की शैली पर ध्यान दें कि हम अपना सर्वस्व लगा दें। जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो सामर्थ्य परमात्मा से प्राप्त हुआ है, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरा लगा दें। कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये कन्हैया के हाथ में है। लेकिन हाँ, ये जरूर तय है कि वर्तमान के विधि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, व्यवहार जगत के लोगों का यह आकलन है कि अगर 2029 तक ये कार्य नहीं होता है तो आगे होना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सभी संतों का यही कहना है कि संपूर्ण सनातन समाज, हर भारतीय, हर राष्ट्रवादी अपनी पूरी ताकत लगा दे कि कैसे भी करके यह कार्य 2029 से पहले पहले पूरा हो जाए। जिस प्रकार से समाज जग रहा है और पूरे देश से विविध संगठनों का समर्थन मिल रहा है, उससे तो यही लगता है कि अतिशीघ्र हम वो भाग्यशाली लोग होंगे जो भारत भूमि को गोवध के कलंक से मुक्त देखेंगे और गौ माता को राष्ट्र माता के गौरवशाली पद पर स्थापित होते हुए देखेंगे। स्वामी जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।